एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे और कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, हमारे अग्रज धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई हो ही नहीं सकता। आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजभवन में ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको 1 मन 40 किलो चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी मांगने पर वह अवश्य भीग जाती। धर्मराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी 1 किलो 2 किलो से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखी चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिल रही है। आप कोई और वस्तु चाहे तो मैं अभी दे सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ ले ब्राह्मण के भेष में ही श्री कृष्ण जी कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ब्राह्मण भेषधारी ने कहा, हमें इस समय 1 मन 40 किलो चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बिठाया और कहा, मैं अभी ला करके देता हूँ। फिर अपने घर के सुंदर दरवाजे, पलंग और अन्य लकड़ी का सामान आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियाँ चंदन की ही थी। यह देखकर ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ छोड़कर बोला, इस समय मूसलाधार वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मांगने में देर होगी और लकड़ी भीग भी जाती। यह सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो यह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण को यशस्वी होने का यह आशीर्वाद दिया और वहाँ से अर्जुन के साथ चल दिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, देखा, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटे आदि भी चंदन की लकड़ी के हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी मांगने पर भी उन वस्तुओं को नहीं दिया और कर्ण से चंदन की लकड़ी मांगने पर कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़ कर दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है, इसी से मैं कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में उदारता पूर्वक दिए गए दान से बढ़कर पुण्य कार्य और कोई नहीं है।